सो हेलो गाइस, दिस इज कनिष्क एंड आज हम लोग चर्चा करेंगे। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स सो आज हम चर्चा करेंगे 30 सितंबर की जो करंट अफेयर्स की जो मेन हेडलाइंस हैं उनसे रिलेटेड पूरे करंट अफेयर्स। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेडेड बाय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह गिव्स अप्रूवल टू आर्म एंड इक्विपमेंट वर्थ कितने 2290 करोड़ की डील जो हुई है। सो इससे रिलेटेड यही है कि आफ्टर द रिलीज ऑफ न्यू ड्राफ्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 इन मार्च 2020, जो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो न्यू ड्राफ्ट डिफेंस प्रोसीजर प्रोक्योरमेंट रिलीज हुआ था मार्च 2020 में, इसके रिगार्डिंग जो फाइनल डील हुई है। सो उसके अकॉर्डिंग डिफेंस एक्विजिशन जो डील हुई है जो राजनाथ सिंह के द्वारा एक्सेप्ट अप्रूव कर दी गई 2290 करोड़ की। इससे क्या होगा, फाइनली फ्रॉम द DAP 2020 वी रिन्यूड विजन ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर अनवील्ड डिफेंस राजनाथ सिंह विच वाज प्रिपेयर्ड ऑन द लाइन्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है जो गवर्नमेंट का है, ठीक है। इट वी हैव एप्लीकेबल विद इफेक्ट, ये अक्टूबर 1 2020 से अप्लीकेबल होगा, अर्थात लागू होगा किससे लिए 5 साल के 2025 तक। ओके, सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग द मीटिंग DAC। सो DAC की जो अप्रूवल की मीटिंग थी उसमें क्या हुआ, द प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टैटिक HF ट्रांस रिसीवर सेट्स एंड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है। सो ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड को क्या कर दिया गया है एंड बाई करने के लिए कहाँ से, बाय इंडियन IDDM इंडिजिनली डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज अपार्ट ऑफ द एबो, इसके अतिरिक्त also acquired approval of the procurement of the SIG severe assault rifles को भी खरीदने की अप्रूवल दी गई है, जिसकी वर्थ कितनी है 780 करोड़। ओके, सो अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप लोगों को पता ही होगा। सो राजनाथ सिंह जी क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। ओके, सो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, लखनऊ UP है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, श्रीपद येसो नायक। ओके, सो रिसेंटली जो न्यूज़ निकल आई थी इससे रिलेटेड उनको हम कवर करेंगे ऑन द अगस्त 10 2020। तो 10 अगस्त 2020 को क्या हुआ था, एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर वीक सेलिब्रेशन, जो आत्मनिर्भर वीक सेलिब्रेशन हुआ था बिटवीन अगस्त 7 से 14। ओके, 7 से 14 2020, ठीक है। सो ये कौन सा हुआ था, आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया गया था 7 दिन के लिए ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग टू बूस्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मनाया गया था। इसमें क्या बूस्ट दिया है, किसमें, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ इंडिया मूवमेंट। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया था मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन। तो मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण और अपग्रेड करना, अर्थात जो न्यू पायदान चल रहे हैं जो रक्षा के क्षेत्र में उसमें अपडेट करना था इन डिफेंस को अपनी। सो अपग्रेडेशन ऑफ कौन सी फैसिलिटी, DPSU एंड OFB की। ओके, सो अब ये DPSU एंड OFB क्या होते हैं इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड पॉइंट है ऑन अगस्त 13। सो 13 अगस्त 2020 क्या हुआ था, राजनाथ सिंह लॉन्च द नवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियनेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO। ओके, सो 13 अगस्त को क्या हुआ था, राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था नवल इनोवेशन और इंडिजीनियनेशन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एन ऑनलाइन वेबिनार। सो एक ऑनलाइन जैसे कि आप लोगों को पता है COVID-19 के अकॉर्डिंग के कारण क्या हो रहा है, ऑनलाइन सब ही काम हो रहे हैं, तो ऑनलाइन लॉन्च किया गया था, ठीक है। NIIO इस्टेब्लिश, सो किस लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है, डेडिकेटेड स्ट्रक्चर टू इनेबल, किसके लिए, इनेबल द यूजर्स टू इंटरेक्ट विथ academia and industry toward fostering innovation and indigenization for self-reliance in defense आत्मनिर्भर है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास यही है कि आप लोग को पता होगा 13 अगस्त 2020 को क्या किया गया था,
क्या लॉन्च किया है? नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, NII को लॉन्च किया गया है। अब इसका काम क्या है? इसका काम जो यहाँ है, ओके, ऑनलाइनली, ठीक है। और फर्स्ट क्या था? ये जो बता दिया गया है, पखवाड़ा मनाया गया था 7 दिन का, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड सेकंड न्यूज इज PM इनोग्रेट वेरियस 6 मेजर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड टू मेक रिवर गंगा निर्मल एंड अविरल। सो PM के द्वारा क्या किया गया है? 6 जो प्रोजेक्ट है उनको 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 इनोग्रेट किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। सो ये कब किया गया है? ऑन सितंबर 28, 2020 PM नरेंद्र मोदी है वर्चुअली इनोग्रेटेड। सो आप लोगों को पता है कि वर्चुअली ही इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। ये भी जो इनोग्रेशन हुआ है, तो 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से उत्तराखंड में किसके अंडर में? नमामि गंगे मिशन के अकॉर्डिंग। हम लोग को पता है नमामि गंगे मिशन के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, उसके उसमें जो की पॉइंट है उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। नमामि गंगे अकॉर्डिंग यही है कि उसको गंगा नदी को निर्मल एंड अविरल बनाना है, ओके। सो गंगा अवलोकन म्यूजियम, ये क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट अब इसमें देखते हैं, PM मोदी इनोग्रेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो पहला एकदम और जो पहला एक ही प्रकार का जो है गंगा अवलोकन म्यूजियम कहाँ इनोग्रेट किया गया है? ऑन द रिवर गंगा एट द चंडीघाट में, ठीक है। और चंडीगढ़ कहाँ है? हरिद्वार में। एंड सेकंड पॉइंट है, इट हैज़ एस्टेब्लिश बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये किसके लिए किया गया है? क्लीन गंगा मिशन के लिए किया गया है, ठीक है। NMCG विच इज द नोडल बॉडी टू इम्प्लीमेंट द नमामि गंगे, ठीक है। जो नमामि गंगे को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल बॉडी है, कौन है? NMCG, ओके। प्रोग्राम अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सो किसके साथ किया गया था? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में क्या था? नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ये। और दूसरा क्या था? इसका जो नोडल बॉडी कौन है? जो नोडल बॉडी है नमामि गंगे मिशन का, ओके, किसके साथ किया गया था? विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अबाउट अब इसमें क्या किया गया था? PM मोदी द्वारा एक बुक भी लॉन्च की गई थी। बुक कौन थी? रोइंग डाउन द गंगाज, ठीक है। अब इट इज़ को पब्लिश बाय NMCG एंड WII, ठीक है। ये किसके साथ को पब्लिश की गई थी? NMCG एंड WII, ओके। सो अबाउट उत्तराखंड, अब उत्तराखंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। नेशनल पार्क यहाँ पास कौन से हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी पता ही होगा नेशनल पार्क, राजजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। आप में सर अगेन रिवीजन कीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं। अगेन एक बार, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद, नंदा, राजजी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? अस्कट मस्क डीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। सो आप इसको मेरे साथ एक बार और रिवीजन कीजिए। अस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कट मस्क, बिनसर, गोविंद पशु विहार, केदारनाथ, मसूरी। अस्कट, बिनसर, गोविंद, केदारनाथ, मसूरी, ओके। सो अब चलते हैं रिसेंट न्यूज जो इनसे रिलेटेड सब आई थी, ओके। सो 28 मई 2020 क्या हुआ था? उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। अब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन कौन मीन्स कौन है? सो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था इन्होंने? एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है? जो माइग्रेट वर्कर थे, जो बाहर से आए थे स्टेट से, जो
उत्तराखंड से गए थे पहले काम करने के लिए, फिर बाद में वहाँ से वो माइग्रेट होकर यहाँ आ गए, ठीक है। तो रिटर्न द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जो लॉकडाउन में आए थे उनके निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, उनको रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज ऑन अगस्त 5, 2020 उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या किया था, चेयर्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग की, ठीक है, टू सेट द इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, एक इंडिया की जो फर्स्ट है, जो इंडिया की केवल पहली है, ठीक है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाने के लिए, टू सेट द कहाँ सेट करने के लिए, इन लंका नियर भाईरोंग घाटी ब्रिज, ये कहाँ है, लंका में नियर बैरोंग घाटी ब्रिज कहाँ है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। ओके, सो अब अबाउट उत्तराखंड, हाँ ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी बताया गया है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के, नेक्स्ट न्यूज़ है सो जेमैक्स। अब जेमैक्स बताइए किसके किसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सो जेमैक्स इंडिया एंड जापान के बीच में होती है, जैसे पता ही होगा जापान, जैसे जापान ऐसे इंडिया, सो मैं ऐसे रिलेट करके याद रखता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही याद रखिएगा। सो इंडिया एंड जापान होल्ड जॉइंट मार्टिन जॉइंट मरीन एक्सरसाइज इन नॉर्थ अरेबियन सी, ठीक है, द फोर्थ एडिशन ऑफ, सो ये कौन सा फोर्थ एडिशन था, ठीक है, चौथा संस्करण था, फोर्थ एडिशन ऑफ द बाइनल जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज जेमैक्स 2020 टुक प्लेस बिटवीन इंडियन नेवी जापान मरीन सेल्फ डिफेंस फोर्स। सो जापान की जो नेवी है उसका नाम क्या है, जी हाँ उसका नाम है जापान मरीन सेल्फ डिफेंस फोर्स, ओके, JMSDF। सो जापान एंड इंडिया के बीच में, इंडियन नेवी के बीच में ये दोनों एक्सरसाइज हुई है, इन कहाँ हुई है, इन नॉर्थ अरेबियन सी, ठीक है, नॉर्थ अरेबियन सी कहाँ है, अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में नॉर्थ अरेबियन सी कहाँ है, ठीक है, अरेबियन सी जहाँ गंगा नदी जाती है, ठीक है, सो यहाँ ये लगभग पाक के साइड का एरिया है, ओके, सो नॉर्थ अरेबियन सी में हुई है। कब से कब तक हुई, 26 सितंबर से 28 सितंबर था। अब इसमें याद रखने वाला कि जेमैक्स किसके बीच में होती है, कब हुई है, ओके, 26 सितंबर से 28 सितंबर तक जापान एंड इंडिया जेमैक्स, ओके। अबाउट जापान, प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो आबे जी ने, आपको पता ही होगा अभी इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन दे दिया था, ठीक है, कुछ हेल्थ रीजन के कारण। सो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिदे सुगा, ओके, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी है, ठीक है। अब रिसेंट न्यूज़ जो जापान से रिलेटेड आई थी, ऑन जून 26, 2020 इंडियन नेवी इन इंडक्टेड द एडवांस टोरपीडो डिकॉय सिस्टम ATDP नॉर्मली, जिसका नाम क्या है, मारीच, दैट इज द कैपिटल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंट लाइन वारशिप, ठीक है, जो कहाँ से सभी फ्रंट लाइन वारशिप से उनको फायर किया जाता है। इट इक्विपेड विथ सोनार एंड इनकम, ठीक है। अभी यहाँ पास आप यही बस याद रखिएगा कि 26 जून 2020 को क्या किया गया था, ये इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया द एडवांस टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम, जिसका नाम क्या है, मरीच, ठीक है, जो कहाँ से फायर किया जा सकता है, सभी फ्रंट लाइन वारशिप से फायर किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट इज मार्च 17, 2020 जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने क्या किया, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने डायरेक्ट किया था सेंटर टू ग्रांट द परमानेंट कमीशन टू सर्विंग वुमेन ऑफिसर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट किया सेंट्रल को कहा ग्रांट करने के लिए परमिशन कमीशन टू सर्विंग वुमेन ऑफिसर, ठीक है। सो वुमेन ऑफिसर्स को सर्विंग करने के सर्विंग वुमेन ऑफिसर, ठीक है, कहाँ, इन नेवी विद इन 3 मंथ विद द इंक्रीमेंट, ठीक है, और 3 मंथ के इंक्रीमेंट के लिए सर्विंग करने के लिए वुमेन ऑफिसर को सेंट्रल को कहा, ठीक है। द जजमेंट फॉलो, अर्थात जज किया, ठीक है,
द जजमेंट फॉलो अ वर्डिक्ट बाई, अभी जजमेंट किस वर्डिक्ट को फॉलो किया गया था, अपेक्स कोर्ट इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन इंडियन नेवी, ठीक है, इसके थ्रू। अब इसमें केवल आप लोगों को सेकंड पॉइंट में यही याद रखने की जरूरत है कि मार्च 17 2020 को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने क्या किया, डायरेक्ट किया टू सेंटर को परमानेंट कमीशन टू सर्विंग वुमेन ऑफिसर इन इंडियन नेवी, ठीक है, वो 3 मंथ के इंक्रीमेंट के साथ, बढ़ोतरी के साथ। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट फ्रॉम 5 टास्क फोर्सेस टू मेक इंडियन एमएसएमई फ्यूचर रेडी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 टास्क फोर्स को गठित किया है जो क्या करेंगे, इंडिया के एमएसएमई को फ्यूचर के लिए रेडी करेगा। ओके, सो ये कब हुआ था, ऑन सितंबर 24 2020 गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया 5 मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स, 5 मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स को गवर्नमेंट ने गठित किया टू मेक द इंडिया माइक्रो, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एमएसएमई इंटरप्राइज बेटर इक्विपमेंट फॉर फ्यूचर एंड फॉर्मेटिंग स्ट्रेटजी टू मेक इंडिया ए लीडिंग एक्सपोर्टर। सो इंडिया को एक लीडिंग एक्सपोर्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 5 टास्क फोर्स को गठित किया। ओके, सो इसमें ए के शर्मा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एमएसएमई के हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। ए के शर्मा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई के, ए के शर्मा सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई, ए के शर्मा है सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई, ठीक। ओके, इंटरप्राइज अनाउंस इट ड्यूरिंग द वर्चुअल सेशन, इसमें भी वर्चुअल सेशन के द्वारा अनाउंस किया गया, ऑर्गेनाइज्ड बाय द, किसके द्वारा अनाउंस किया गया था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का पूरा नाम क्या है, आप लोग मेरे साथ अगेन रिपीट कीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव वही आप लोग पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में लोकली बढ़ाना है ना, एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो इसमें वही है सब। एंड अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो यूनियन मिनिस्टर कौन है, आप लोगों की पता होगा, नन अदर गडकरी जी, नितिन गडकरी जी। अभी इनके पास कौन सी अतिरिक्त मिनिस्ट्री है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, प्रताप चंद्र सरंगी। ओके, सो द रिसेंट न्यूज कौन से जो इससे रिलेटेड आई थी, सो ऑन 24 जून नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एमएसएमई, ठीक है, लॉन्च द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर, किसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, सो फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट ओ सॉरी CGSSD विच इज आल्सो कॉल्ड, जो क्या किसके लिए, सब ऑर्डिनेट डेप्ट के लिए, ठीक है, जिसको और क्या बोला जाता है, डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सब ऑर्डिनेट डेप्ट ऑफ एमएसएमई सॉरी डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सब ऑर्डिनेट डेप्ट फॉर एमएसएमई, ठीक है, किसके लिए, टू प्रोवाइड द 20,000 करोड़ गारंटी कवर टू 2 लाख है एमएसएमई। ओके, सो फर्स्ट ही न्यूज थी, मतलब एक ही पॉइंट था उसमें। एंड द सेकेंड नेक्स्ट न्यूज इज पीएम टू होल्ड द वर्चुअल समिट विथ Danish counterpart Metal Federation. Okay, so on September 20, a virtual bilateral summit was held. किसके बीच में हुआ एक वर्चुअल बायलेटरल समिट 28 सितंबर 2020 को हुआ, ठीक है, बिटवीन इंडियन पीएम, सो इंडियन पीएम मोदी जी दिख रहे हैं तो इंडियन पीएम ही होंगे, नरेंद्र मोदी, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। अब डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर कौन, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मेटे फेड्रिक्सन, ठीक है, मेटे फेड्रिक्सन, जो किसके द्वारा होस्ट किया गया अपने पीएम मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क मेटे फेड्रिक्सन के द्वारा, ठीक है, वाज होस्टेड बाय द इंडिया, जो इंडिया के द्वारा होस्ट किया, इंडिया टू स्ट्रेंथन द बायलेटरल रिलेशन। सो द्विपक्षीय रिलेशन, दोनों की ओर से रिलेशन को सुधारने के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए, टू द समिट सा द कन्वर्सेशन ऑफ द सेम ओपिनियंस एंड द साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ, ठीक है, तो साइनिंग करने के लिए एक MOU
इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी कॉर्पोरेशन। सो ये वो वही आईटी से रिलेटेड, ठीक है, एमओयू को साइन करने के लिए किया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, इट शुड बी नोटेड। सो ये हमें ये नोट करना चाहते, पीएम मोदी प्रपोज द क्रिएशन ऑफ इंडिया डेनमार्क ग्रीन एनर्जी पार्क। इसमें मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने इंडिया डेनमार्क ग्रीन एनर्जी पार्क को क्रिएशन के लिए इसका प्रपोजल दिया, ठीक है। टू हेल्प डेनिश कंपनीज एक्टिव इन इंडिया, ठीक है। सो डेनिश कंपनीज को इंडिया में आना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंडिया डेनमार्क स्किल इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो इंडिया डेनमार्क स्किल इंस्टीट्यूट के साथ आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करें, कुछ टू हेल्प डेनिश कंपनीज ऑपरेटिंग टू इंडिया टू सेलेक्ट द पीपल एंड रिक्वायर फ्रॉम द लोकल स्किल प्रोपल्सन, ठीक है। तो ये उसी तरीके से जैसे कुछ स्किल डेवलपमेंट वाले मोदी चलाए करते हैं अपने लोकल एरिया में, आपने लोगों ने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। तो उसी तरीके से वो यहाँ बात हो, इंडिया डेनमार्क इंस्टीट्यूट स्किल इंस्टीट्यूट होंगे जो क्या करेंगे, जो यहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड करेंगे, ओके। थर्ड पॉइंट कौन था, ऑन द अदर हैंड डेनमार्क है प्रपोज द होस्ट द सेकेंड नॉलेज समिट एंड इफ द सिचुएशन नॉर्मलाइज। सो डेनमार्क ने इंटरेस्ट दिखाते हुए ये बोला कि ये क्या करेंगे, जो सेकेंड नॉलेज समिट होगा उसको ये, यदि सिचुएशन कोविड-19 नॉर्मल हो जाएगी तो ये लोग होस्ट करेंगे, ओके। सो अबाउट डेनमार्क क्या है, कैपिटल डेनमार्क की कोपेनहेगन, ठीक है। करेंसी डेनिश क्रोन, ओके। प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी। सो रिलेटेड न्यूज जो इन दोनों कंट्रीज से रिलेटेड न्यूज थी उन लोगों उन पर अपन लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन एंड प्रमोट स्ट्रेटेजिक इनोवेशन इन द पावर सेक्टर। सो पावर सेक्टर में को स्ट्रॉन्ग प्रमोट करने के लिए एक एमओयू साइन किया, ठीक है। कहाँ, इंडो डेनमार्क कॉर्पोरेशन बिटवीन, जो इंडो डेनमार्क कॉर्पोरेशन के लिए बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इंडिया की गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी यूटिलाइज द क्लाइमेट गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क साइन ऑन 5 जून 2020। सो 5 जून 2020 को इंडिया के और डेनमार्क के बीच में साइन किया गया, इतना आप लोग याद रखें, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट इज in accordance, so according to the second point, with the second edition of global research digital quality of life, so डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL अभी बिजनेस की टर्म्स होती हैं, जो क्या होता है, ये इतने छोटे छोटे वर्ड में इनको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो, वैसे जैसे होता है बिजनेस में कोई भी चीज़ें होती हैं तो उनका दूसरे कॉम्पिटिटर को पता चला है, इसलिए शॉर्टकट में बात करते हैं। तो इसमें अभी ये पेंशन अब पूरा गुजरात का मॉडल उठा गया है, तो यही पूरा किया जाता है पूरे गवर्नमेंट रोल में, ठीक है, ओके। तो सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल रिसर्च डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL के इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया, जिसमें किसके द्वारा रिलीज किया, ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ इंडिया रैंक, जिसमें इंडिया की 57 रैंक थी, ठीक है, 57 रैंक आउट ऑफ 85 कंट्री, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैटेगरी डिजिटल क्वालिटी फॉर लाइफ 2020। सो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में 85 कंट्री में इंडिया की रैंक 57 थी, ठीक है, विथ 0.5 इंडेक्स विच हैज बीन टॉप्ड बाय डेनमार्क विथ 0.5, जिसमें इंडिया को मार्क्स मिले थे 0.79 पॉइंट से डेनमार्क इसमें टॉप किया था, ठीक है। ये लोग अभी ये चीज़ आप लोग याद रखें, ठीक है। DQL इंडेक्स में इंडिया की रैंक आप ये याद रखें कि DQL इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी, 57, ठीक है। एंड पॉइंट आप लोग याद मत रखिएगा, चलेगा। एंड इसमें डेनमार्क ने टॉप किया था, ओके। सो अबाउट डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन,
कोपेनहेगन, ओके। करेंसी डेनिश क्रोन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। डेटा ऑफ कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर बाय यूएनडीपी एंड यूएन वुमेन रिलीज्ड, ठीक है। सो यूएनडीपी एंड यूएन वुमेन लॉन्च किया गया कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर, ठीक है, यूएन वुमेन के द्वारा, ठीक है। So the point number 1 is according to the data released from the COVID-19 global tracker। इसमें कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिए कि कौन रिलीज किया था, ओके। सो अबाउट द यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है इनके? अचीम स्टेनर। आप लोग का होमवर्क क्या है? आप लोग ये बताइए कि ये अचीम स्टेनर किस कंट्री से रिलेटेड है, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएस में, ओके। अब यहाँ पास एक और है अबाउट यूनाइटेड नेशन वुमेन, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुमजिल मलाम्बो नागकुका, ओके। अब ये भी बताइएगा कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ओके। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएस में, ओके। सो रिसेंट न्यूज़ जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से आई थी उनको हम बात कर सकते हैं। इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फंड मैनेज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस, ठीक है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑफिस के द्वारा। फॉर किसके लिए? साउथ कॉर्पोरेशन यूनस, ठीक है, UNOSSC, ओके, ठीक है। एंड द गाइडलाइन ऑफ द, बस इतना बस याद रखिएगा। इंडिया यूएनडीपी फंड मैनेज्ड बाय किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ कॉर्पोरेशन UNOSSC, ओके। सेकंड पॉइंट इज द चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMIA हैज जॉइंड द हैंड्स विथ UNDP टू सेट द हेल्प डेस्क फॉर MSME। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हैं। एंड सेकंड न्यूज इज LIC GIC एंड न्यू इंडिया LIC GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस identified as domestic systematically important insurance for 2021। ये किसने कहा है? IRDAI। अब IRDAI कौन होता है? ये होता है जो LIC वाली पूरी कंपनीज होती हैं, इनका रेगुलेटर होता है, ठीक है। जैसे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर SEBI होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पास IRDAI होता है, ओके। सो पॉइंट नंबर 1 is on September 24, 2020 the Insurance Regulatory and Development Authority IRDAI of India has identified the Life Insurance Corporation LIC and General Insurance Corporation of India GIC and the New India Insurance Company Corporate New Delhi New India Assurance, ठीक है। अब ये कौन सी तीनों पब्लिक सेक्टर की इंडिया की कंपनियाँ, ठीक है, हमारी इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस फॉर 2021, ठीक है। बस यही है। IRDAI एनुअली आइडेंटिफाइड। सो IRDAI क्या करता है? हर साल आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, दी साइट्स एंड पब्लिशेस द नेम ऑफ दीज इंश्योरेंस फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। सो पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए हर साल ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, चूज करके नाम देता है, ठीक है, ओके। सो अबाउट द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के बारे में आप हम लोग बात करेंगे कुछ। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर सुभाषी खुंतिया, ठीक है, खुंतिया, आप इसको याद रखिएगा। अबाउट द इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, आप लोगों को पता है हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एंड द चेयरमैन है कौन है? MR कुमार, ओके। सो रिलेटेड न्यूज जो इनसे रिलेटेड कुछ है, रिलेटेड न्यूज जो आई थी करंट में, सो कुछ है
तो उनको कवर कर लेते हैं। ऑन जुलाई 10th, ठीक है, 2020, एडाई ने क्या किया था, मेड इट मैंडेटरी, उसने जरूरी कर दिया, ठीक है, अनिवार्य कर दिया फॉर जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंसर। सो जनरल जो सामान बीमा होता है और हेल्थ इंश्योरेंस के टू लॉन्च द शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी, तो उनको लोगों को एक शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड एकदम कड़ी हेल्थ पॉलिसी उन लोगों को कोविड-19 के लिए इसके लिए कि जो आप लोगों को पता ही हो जो इंश्योरेंस होता है कोविड-19 के लिए, तो उसके लिए एक कड़ी जो जांच होनी है, इंश्योरेंस पहले जांच की जाती है, ठीक है, जो जिसका इंश्योरेंस होता है तो उसके लिए कड़ी पॉलिसी लागू करने के लिए कहा विथ कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक इन ऐप के थ्रू। ओके, ड्यू टू ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एडाई हैज अलाउड ऑल द जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टू इंक्रीज द सम एश्योर्ड द स्टैंडर्ड। सम एश्योर्ड कौन होता है, सम एश्योर्ड कब होता है, जब पॉलिसी खत्म होने वाली है तो उसमें जो टोटल पैसा मिलता है उसको सम एश्योर्ड करते हैं, ठीक है। अंडर स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेमली आरोग्य संजीवनी बियॉन्ड 5 लाख। ओके, इसमें यही है। एंड चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। बीएसई ने कुछ कहा, ठीक है। बीएसई एक्सप्रेस द न्यू यस बैंक एम्पावर SMEs। ओके, सो बेसिकली बीएसई क्या कर रहा है, बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बीएसई क्या कर रहा है, एस बैंक को धक्का दे रहा है कि मीन्स अब आप लोगों को पता होगा। अब ये बताइए कि एस बैंक के जो फॉर्मर चेयरमैन कौन थे, एमडी एंड सीईओ के नाम भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग क्या तो ये कहना चाहिए कि मिलकर बीएसई क्या कर रहा है, एस बैंक को पंप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, जिसकी उसके शेयर्स बढ़े, मार्केट कैप बढ़े। ओके, सो आप लोग ये भी बताइए एस बैंक में अभी करंटली में जब एस बैंक का कांड हुआ था तो उसमें एस बैंक में एसबीआई का कितने परसेंट शेयर एस बैंक ने लिए, एस बैंक में एसबीआई कितने परसेंट शेयर एसबीआई ने लिया था। ओके, सो ऑन सितंबर 28, 2020 बीएसई फॉर्मल जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैड साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, okay, with Yes Bank in order to empower the small and medium enterprises। सो MSME को एम्पावर करने के लिए बीएसई ने एस बैंक के साथ MOU साइन किया है, ठीक है। ओके, दैट आर लिस्टेड ऑन द बीएसई थ्रू अवेयरनेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम। सो वो जो क्या होगा थ्रू जो वही अवेयरनेस एंड नॉलेज प्रोग्राम के थ्रू रजिस्टर होगा, ठीक है, बीएसई में। एंड सेकेंड न्यूज इज बीएसई एंड यस बैंक थ्रू द पार्टनरशिप एम्स टू मेक, इन्होंने पार्टनरशिप किया क्या करने के लिए, एमएसएमई को और भी ज़्यादा प्रतियोगिता, ठीक, कॉम्पिटेटिव एंड टू फास्ट ट्रैक दियर ग्रोथ सोल्यूशन एड्रेस द बिजनेस चैलेंजेस, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक में लाने के लिए एंड कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए इन्होंने एम्पावर किया। ओके, अबाउट द बीएसई फॉर्मल बॉम्बे, आप लोग को पता ही हो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एमडी एंड सीईओ कौन है, सो बेसिकली एमडी एंड सीईओ है आशीष कुमार चौहान। ओके, सो हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र। चौहान जी मामा जी की याद आ गई, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। सो रिसेंट न्यूज़ इससे रिलेटेड क्या आई थी, बीएसई या एस बैंक से रिलेटेड, लेट्स सी। ऑन जुलाई 13, 2020 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, ठीक है, इन्फॉर्म दैट इट हैज़ साइन अ MOU, किसके साथ किया, IIT एलुमनी काउंसिल ऑफ IIT एलुमनी काउंसिल के साथ, ठीक है, MOU साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टू इंकरेज द लिस्टिंग ऑफ स्टार्टअप एंड डेवलपमेंट हाई इन्वेस्टर डेप्थ प्लेटफॉर्म दो स्टार्ट। सो बेसिकली स्टार्टअप को लिस्ट करने के लिए बीएसई में, सो ये उनको इनकरेज करने के लिए उन्होंने IIT एलुमनी काउंसिल के साथ MOU साइन किया। इस बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर IIT वाले ही स्टार्टअप शुरू करते हैं, जैसे सभी कोई देखते हैं, सो इसलिए IIT काउंसिल एलुमनी काउंसिल से
ये सब किया गया। ओके, अबाउट द BSE पता है, अभी हमने बात किया है। एंड अबाउट यस बैंक के बारे में अब बताइए। MD CEO प्रशांत कुमार, जो करंट के हैं। ओके, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, जैसे आपको पता ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज IDBI बैंक। सो IDBI बैंक का फुल फॉर्म क्या, आप लोग मेरे को बताइए। सो फर्स्ट बैंक टू इनेबल डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग फीचर। सो डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग फीचर इन्होंने लॉन्च किया है ऑन किसमें, SFMS मैनेज्ड बाय IFTA। ठीक है, सो FMS में जिसके जो मैनेज किया जाएगा IFTAS के द्वारा। ओके, सो ऑन सितंबर अभी इसमें डेट नहीं दिया गया। ओके, सो सितंबर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI यस बिकम द फर्स्ट टू, जो फर्स्ट बैंक बना जिसने क्या किया, टू इम्प्लीमेंट द न्यू फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग फैसिलिटी। सो उन्हें न्यू फीचर ऐड किया, डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग फैसिलिटी, डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग करने की फैसिलिटी। ठीक है, विद द लेटर टू क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ या बैंक गारंटी। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या कहते हैं, बैंक गारंटी भी कहते हैं। ओके, तो बैंक उस चीज़ की गारंटी देता है जिसकी। ओके, तो इसको BG, जो मैंने बोला बिजनेस में कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो ये इसमें BG यूज किया गया। ठीक है, मैसेज ओवर SFMS। अब SFMS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चलिए इसी में है तो अपन मैनेज कर लेते हैं। ओके, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन। ठीक है, किसका प्लेटफॉर्म, इंडिया इसका। ठीक है, अब second news is the new feature of documents. So the new feature of documents embedding, so embedding documents embedding का new feature क्या है, provide bank with the functionality of transmitting PDF फॉर्मेट में, किसमें, अप टू 1 MB तक। ठीक है, अलॉन्ग विथ LC या BG, ये बैंक गारंटी है। LC का बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो अबाउट द इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस IFTS के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ होली ऑनर्ड सब्सिडी ऑफ रिजर्व। सो ये RBI की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अर्थात RBI की एक छोटी कंपनी है। ठीक है, चेयरमैन कौन है इनके, तवारा रवि शंकर। चीफ CEO कौन है, डॉक्टर N राजेंद्रन। हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में। अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI के बारे में बात कर सकते हैं। सो चेयरमैन कौन है, MR कुमार। ठीक है, MD कौन है, MD एंड CEO राकेश शर्मा, किसके, IDBI के। ठीक है, टैगलाइन क्या है, बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। ओके, अब इसमें शायद कुछ छूट गया था। ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। सो क्या किया गया था, बैंक गारंटी मैसेज ओवर। ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन। सो कौन सा प्लेटफॉर्म तो है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTS थ्रू द मिडवेयर एप्लीकेशन। सो मिडवेयर एप्लीकेशन के थ्रू ये कनेक्ट है। CSFMS डेवलप्ड बाय IDBI इंटेक लिमिटेड। ठीक है, सो किसके द्वारा डेवलप किया गया, IDBI इंटेक लिमिटेड। ओके, सो अब चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो रिसेंट में आई थी। सो यूनिटस वेंचर्स हैज़ रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट। सो एक कंपनी या कुछ स्टार्टअप कुछ होगा, मेरे को पता नहीं है, इस बारे में कुछ आइडिया नहीं। यूनाइटस वेंचर्स जो एक है, जो कि स्टार्टअप है, उसने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट रिसीव किया। कितने का, 75 करोड़ के, $10 मिलियन से बोल जाते हैं, अंडर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी केस से इन्होंने 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया। फंड फॉर किसके लिए लिया, फंड फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव एम्बेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो स्टार्टअप जो गवर्नमेंट देती है, जो इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके द्वारा इन्होंने लिया। द फंड विल बी स्ट्रेंथन, तो फंड क्या करेगा, सो या फिर ये बोल सकते हैं फंड के द्वारा उसका वो कंपनी क्या करेगी, टू डेवलपमेंट द सेकेंड
300 करोड़ का फंड विच वाज लॉन्च इन 2018। सो उस फंड को देने के लिए जो बेसिक 300 करोड़ का था, जो कि लॉन्च किया 2018 में, सो उसको चुकाने के लिए उन्होंने 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिसीव किया। ओके, सो सेकंड न्यूज इज ऑन द 584th मीटिंग ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ रिजर्व। सो आरबीआई की जो 584 जो मीटिंग थी आरबीआई की अंडर द चेयरमैनशिप गवर्नर शशिकांत दास से, ठीक है। तो चेयरमैन कौन थे मीटिंग के? दास जी। अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ 57125 करोड़ सरप्लस एज डिविडेंड। सो बेसिकली 2019-20 की जो आप लोगों को पता ही होगा कि आरबीआई क्या है, एक बैंक है, जियो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मनी लगा हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है, तो उसका इंटरेस्ट जो होता है उसको आरबीआई गवर्नमेंट को देती है। सो उसी के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 57128 करोड़ जो आरबीआई है वो देगा। किसको देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जो सेकंड न्यूज है, सिडबी एंड सीआरआईएफ हाई मार्क पार्टनर टू लॉन्च सेक्टर बेस्ड इनसाइट रिपोर्ट। सो क्या किया गया है, सिडबी और सीआरआईएफ हाई मार्क पार्टनर, तो ये दोनों कंपनियां हैं। सिटी बैंक है, सीआरआईएफ शायद कंपनी है, हाई मार्क पार्टनर। ये इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है सेक्टर बेस्ड इंसाइट रिपोर्ट। सो सेक्टर जो जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया है, तो इसकी जो इंसाइट अर्थात जो अंदर की रिपोर्ट्स होती हैं उनको शायद उनकी रिपोर्ट्स उनके रिपोर्ट्स की डिटेल्स देने के लिए इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप की है दोनों ने एक दूसरे से, ठीक है। सो ऑन सितंबर 2020 स्माइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एंड ने क्या किया, पार्टनरशिप किया किसके साथ, सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस, सीआरआईएफ हाई मार्क, ठीक है। ओके, लीडिंग, ये क्या है, लीडिंग इंडियन क्रेडिट ब्यूरो ऑनर्ड बाय सीआरआईएफ टू लॉन्च इंडस्ट्री स्पॉटलाइट। सो इंडस्ट्री स्पॉटलाइट को लॉन्च करते हैं ये लोग, को लॉन्च करने के लिए, जो क्या है कि लीडिंग कंपनी है किसमें, क्रेडिट ब्यूरो। सो ये ब्यूरो क्रेडिट्स जो होते हैं उनके द्वारा ऑनर्ड कंपनी है, क्रेडिट ऑनर्ड कंपनी है, उनके द्वारा पैसे लगाए से ये कंपनी बनी हुई है। अ क्वार्टरली रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री सेक्टर cluster with focus on MSME micro small to provide data and trend key industry sector to each एडिशन। सो बेसिकली वही जो मैंने बताया, ये प्रोवाइड करेगा डेटा हर एक इंडस्ट्री का की इनसाइट्स रिपोर्ट की। ओके, इसमें बेसिकली यही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। सो एमएसएमई के बारे में हमारी बात हो गई है। तो यहाँ पास एक आप लोग बात रही है, ओवर 6 करोड़ एमएसएमई कंट्रीब्यूट अराउंड 27% जीडीपी। नहीं, ये ठीक है। और ये सिडबी हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ यूपी में है। चेयरमैन एंड एमडी कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। ओके, और सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ नवीन चंद्रानी, ओके, चांदनी, सॉरी। सो द नेक्स्ट न्यूज इकोनॉमिक एंड बिजनेस के बारे में। आईसीआरए प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 11% इन फाइनेंशियल 21। सो बेसिकली आईसीआर ने प्रोजेक्ट किया है, इन्होंने ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया, अर्थात भविष्यवाणी की है कि जो 2021 की जो जीडीपी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अर्थात बढ़ेगी नहीं, निगेटिव में जाएगी 11% में। ओके, कब किया है, 28/2020 को, सितंबर को। ओके,
सो ICRA का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। ICRA का फुल फॉर्म आप लोग मेरे साथ ये बोलिए, फॉर्मली इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सॉरी, इसका फुल फॉर्म दिया नहीं है कहीं, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये पता चल जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ओके। सो ICRA का हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा। CEO एंड MD कौन है? एन शिवारमन, ओके। सो अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन की ओर चलते हैं, तो किसको क्या मिला है? केरला टूरिज्म बैग पाटा ग्रैंड अवार्ड। सो केरला टूरिज्म को क्या मिला है? पाटा PATA ग्रैंड अवार्ड 2020, ओके। सो यहाँ पर दूसरा क्या है? सो यहाँ पास बात कर लेते हैं सितंबर 24 को, जो 2020 को हुआ केरला ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट चैंपियनशिप चैंपियन बैग्ड एंड। पाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसिएशन। मेरे साथ बोलिए, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रांड द विनर 2020 फॉर द मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के लिए दिया गया इनको पाटा अवार्ड, ठीक है, केरला को। सो अब कुछ बात कर लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। द अवार्ड वर अनाउंस ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ वर्चुअल पाटा ट्रेवल मार्ट 2020 बीजिंग विथ टू पीस द सितंबर। ये नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। पाटा अवार्ड आर सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय। सो बेसिकली पाटा अवार्ड जो है वो सपोर्ट किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है? बाय मकाओ गवर्नमेंट टूरिज्म ऑफिस MGTO। तो MGTO वही बोल दिया कि बिजनेस की टर्म्स होती हैं। सो MGTO का फुल फॉर्म आप मेरे साथ बोलिए, मकाओ गवर्नमेंट टूरिज्म ऑफिस, मकाओ गवर्नमेंट टूरिज्म ऑफिस, मकाओ गवर्नमेंट टूरिज्म ऑफिस के द्वारा दिया जाता है फॉर द लास्ट 25 ईयर से। लास्ट 25 ईयर से पाटा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सो अब इसमें और किस किस को अवार्ड मिला है? सो लेट्स सी, कर्नाटक टूरिज्म बैग पाटा अवार्ड फॉर पाटा गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? ये कर्नाटका गवर्नमेंट को, ओके। किसके लिए मिला है? फॉर द मार्केटिंग कैंपेन स्क्रिप्ट योर एडवेंचर 2019, ठीक है, स्क्रिप्ट योर एडवेंचर 2019 के लिए। ये कौन सा गोल्ड अवार्ड है? 21st अक्रॉस द ग्लोब। सो यहाँ पास आप लोग ये देखिए, पाटा ग्रैंड एंड कैटेगरी और विनर कौन था। सो कौन कौन सी बेसिकली पाटा की ग्रैंड एंड कैटेगरी थी और उसमें विनर कौन निकला, ओके। सो पाटा ग्रैंड द विनर 2024 मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के लिए किसको मिला? ह्यूमन एंड नेचर प्रिंट कैंपेन बाय केरला टूरिज्म ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पाटा ग्रैंड मिला केरला टूरिज्म, ठीक है, किसके लिए? इस कैंपेन के लिए। पाटा ग्रैंड टाइटल विनर फॉर सस्टेनेबिलिटी किसके लिए मिला? अनुराग कम्युनिटी लॉज बाय याना वेंचर्स थाईलैंड को मिला, ओके, याना वेंचर को, ठीक है, इतना याद रखेगा। एंड थर्ड इज पाटा ग्रैंड द विनर 2020 इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। सो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट था, जो ह्यूमन की कैपिटल होती है। अब इस बार ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, कहीं कभी और चर्चा करें। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट अर्थात जो जैसे विचारों का, जैसे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट, ऐसे ही जो बेसिक बोल जाए जो संस्कार के डेवलपमेंट होते हैं वो उसको बोल जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ठीक है। अनलीजिंग तो सो किसके लिए में अनलीजिंग ग्रेटनेस ये कुछ थीम थी, ठीक है, बाय द MGM चाइना। MGM कुछ है चाइना का उसमें, ठीक है।
सो ये कहाँ मिला, किसको मिला, मकाओ चाइना को। ओके, एंड नेक्स्ट अवार्ड इज पाटा ग्रैंड विनर 2024 मार्केटिंग। अच्छा ये तो हो गया, मकाओ चाइना, अच्छा हो गया। अबाउट द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पाटा के बारे में कुछ याद रख सकते हैं। चेयरपर्सन कौन है, क्रिसिस बोट्रोली, मेरे साथ बोलिए क्रिसिस बट्रोली। चेयरमैन किसके, पाटा के, क्रिसिस बट्रोली, क्रिसिस बट्रोली। हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में। ओके, बैंकॉक थाईलैंड में, सबको पता ही होगा। सो अब चलते हैं अपॉइंटमेंट्स, इम्पोर्टेंस एंड रेजिग्नेशन कौन कौन हुआ। सो बेसिकली वेदांतु, जो आप लोगों को पता है वेदांतु क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो वेदांतु क्या है, एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म है। सो वेदांतु, हाँ, जिसने आमिर खान को एक ब्रांड एम्बेसडर में बताया, जिसने, सो वेदांतु, आप लोग केवल एक ही चीज़ याद रखनी है, वेदांतु ऑनलाइन ट्यूटोरिंग प्लेटफॉर्म है जिसने आमिर खान को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना, ठीक है। जैसे आप लोग बताइए बाईजूस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। बेसिकली कौन है, SR के शाहरुख खान है। ओके, सो अब इसमें आमिर खान के बारे में आप लोगों को सब पता ही होगा। सो आमिर खान की एंट्री कब से हुई है, जब वो चाइल्ड थे, ठीक है। तो यादों की बारात 1973 में उनकी एंट्री हुई थी, ठीक है। अब उनको पद्मश्री मिला 2030 में, एंड 2010 में पद्म भूषण मिला, ठीक है। अब किसके लिए मिला ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। सो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब एक और लर्निंग प्लेटफॉर्म है ग्रेट लर्निंग, इसका ग्राउंड है ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली जी हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं। ओके, सो सेकेंड न्यूज इज PD वघेला अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ TRAI, ठीक है। TRAI क्या है, इसका फुल फॉर्म मेरे को बताइए, अभी किससे रिलेटेड संस्था, ठीक है। जिन्होंने किसको सक्सीड किया है, RS शर्मा को। सो RS शर्मा रिटायर्ड हुए हैं एंड द PD वेग वघेला चेयरमैन बने, ठीक है। किसके, TRAI के। TRAI क्या है आप लोग बताइएगा। सो TRAI का फुल फॉर्म वही होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये टेलीकॉम था, जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ओके, सो RS शर्मा इज द फर्स्ट TRAI चेयरमैन टू हैव अ टेनर ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। सो ये फर्स्ट चेयरमैन थे जिनका टेनर 5 साल का था, ठीक है, सॉरी 5 साल का था, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ TRAI विल नॉर्मली हैव अ टेनर ऑफ, जिनका नॉर्मली टेनर कितने साल का होता है, 3 साल का होता है, बट इनको 5 साल रखा गया है। ओके, सो अबाउट पीडी वघेला के बारे में, PD वघेला जी के बारे में हम बात करते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या है, वो क्या है, एक IAS ऑफिसर है गुजरात कैडर के। अब गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर्स हैं। सो गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं ये 1986 के। ओके, सो और ये बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा है नहीं इनके बारे में, बता देता हूँ कुछ। अब TRAI के बारे में आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए। हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया में, ठीक है। ये भी एक कब इस्टेब्लिश हुआ था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 टू रेगुलेट द टेलीकॉम सर्विसेज विथ इफेक्ट फ्रॉम 20 फरवरी 1997। सो आप लोगों को पता है 1996 में टेलीकॉम आया था, तो 1997 में TRAI की स्थापना की गई, ठीक है। कब, जो कब से अपने कार्यकाल में आया, 20 फरवरी 1997 से। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट
न्यूज़ की, फॉर्मर असम सीएम अनवरा तैमूर पास्ट अवे। सो जो फॉर्मर जो असम की सीएम थी फॉर्मर, सो कौन, अनवरा तैमूर, वो पास हो गई हैं। ओके, सो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पास यही है कि शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन ऑफ सीएम ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। सो वो फर्स्ट मुस्लिम सीएम थी, ठीक है, किसी भी स्टेट की, इंडिया की। ओके, सो अब देखते हैं बुक एंड ऑथर्स की ओर। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च द बुक ऑफ बकेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इन्हें बुक लॉन्च किया बकेट ऑफ फ्लावर्स, जैसे आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये बुक है, इसका ऑनलाइन फॉर्मेट है। ओके, और ये मिस्टर सिंह है। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। सो अब इसी में देख लेते हैं, इसको लिखा कौन है, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, सॉरी डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी हैं। ओके, फीमेल है। सो एक लेडी हैं, फर्स्ट वुमेन टू गेट अ पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। सो वो फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, पीएचडी की फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा यार, तो उनको लॉन्च किया है। ओके, सो इसमें कुछ है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड एंड फूड लॉस एंड वेस्ट। सो इंटरनेशनल डे किसके लिए, अवेयरनेस फॉर फूड, जो फूड लॉस होता है अर्थात जो खाने का घाटा हो जाता है और जो वेस्ट फेंक देता है, जैसे अपन खाए फेंक दिए, ठीक है, तो जब जिसके पास मनी नहीं होती है तो वो फिर फूड कहाँ से पाए, तो उसको फूड लॉस बोल देते हैं, ठीक है, और उसको जो फेंक दिया उसको वेस्ट बोल देते, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, बेसिकली इसकी थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लानट, फॉर द पीपल और प्लानट के लिए, ठीक है। बेसिकली एक मेन रीज़न ये भी हो जाता है कभी कभी भूखमरी जो फैलती है उसके लिए, ठीक है। सो कब मनाया गया, सितंबर 29, 2020 को, ठीक है। सो अबाउट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा, सो इट इज ऑब्जर्व बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ। सो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन एंड द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के, यूएनईपी के, ठीक है। यूएनईपी का फुल में है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सो एफएओ का डायरेक्टर जनरल कौन है, क्यू डोंग्यू। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में। ओके, सो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। अब वर्ल्ड हार्ट डे, ओके, सो वर्ल्ड हार्ट डे, सो वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व एनुअली। सो ये हर साल 29 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द कार्डियोवास्कुलर डिसीज सीबीडीज, ठीक है, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक एंड हाईलाइट्स दिया प्रिवेंशन एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। सो बेसिकली वैलेंटाइन डे जैसा नहीं है। सो बेसिकली ये वर्ल्ड हार्ट डे है। सो हार्ट की डिजीज एटीसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को हर साल एनुअली मनाया जाता है, ठीक है। सो वर्ल्ड हार्ट डे जैसे मैंने आपको बता दिया। सो द वर्ल्ड हार्ट डे इस्टेब्लिश इन, कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1999 को, ठीक है, 1999 को, बाय द किसके द्वारा, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF के द्वारा, ठीक है। अब किसके साथ कोलैबोरेशन करके, वर्ल्ड हेल्थ WHO के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है। अबाउट द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF के द्वारा में क्या है हम लोगों को पता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, WHF का वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन
सो आप मेरे साथ बोलिए WH का फुल फॉर्म वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, 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 वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। सो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एज यू नो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड कौन है? प्रोफेसर करेन सिल्वा। ओके। सभी स्टेट्स की न्यूज़ जैसे कि आप लोग पता हो कि हम लोग लास्ट में स्टेट्स की न्यूज़ जितनी भी आती हैं, जिस भी स्टेट्स की न्यूज़ आती है उसको हम कवर करते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेट की न्यूज़ है आंध्र प्रदेश CM। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले ये बताइए कि आंध्र प्रदेश CM कौन है, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश CM लॉन्च YSR जला कला स्कीम टू बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। सो स्मॉल छोटे और मझोले किसानों के लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया है? YSR जला कला स्कीम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सो लेट्स सी। 1 सितंबर 2020 आंध्र प्रदेश CM वो कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। कौन है? अभी इतना भी याद रखिए, जगन मोहन रेड्डी जी हैं। कोई लेट्स सी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आप लोगों ने देखा होगी जो कबीर सिंह फिल्म आई थी, ठीक है, तो उसमें कोई रेड्डी जी थे, ठीक है। कबीर सिंह का कौन था? रेड्डी था, ठीक है। कुछ रेड्डी रेड्डी टाइप की जो फिल्म थी, जो तमिल की शायद फिल्म थी, उसमें बनी थी, तो उससे आप इस रेड्डी को याद रख सकते हैं, ठीक है। सो YS जगनमोहन रेड्डी जी लॉन्च YSR जला कला स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे और मझोले किसानों के लिए अंडर द स्कीम। अभी इस स्कीम के अंडर क्या होगा? द स्टेट गवर्नमेंट विल ड्रॉप द बोरवेल इन एरिड एंड अपलैंड द स्टेट एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2340 करोड़ अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो बोरवेल विल ड्रिल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बोरवेल ड्रिल करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्टली हर किसान के लिए, ठीक है। सो इसके लिए कितना पैसा लगेगा? सो 2340 करोड़ इन्होंने पैसा निकाला है, ठीक है। तो सो ये स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ की स्कीम है। इसमें बोरवेल के साथ मोटर्स एंड, तो इसमें मोटर्स भी दी जाएंगे। किसको? बोरवेल करवाएंगे, फिर इसमें जो बोरवेल की जो मोटर आती है सबमर्सिबल पंप, ओके, सो उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट डलवाएंगे, ओके। सो बेसिकली छोटे और मझोले किसानों के लिए, ठीक है, बड़े किसानों के नहीं है, ओके। सो द स्कीम इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू बेनिफिट अपलैंड फार्मर्स वर डिपेंड ऑन द रेंज। जो वही बेसिकली जो रेंज में डिपेंड करते हैं, वैसे अभी तक कोई रेंज में डिपेंड नहीं रहता है। सो ये अच्छी स्कीम है, ठीक है। अबाउट द आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बात करते हैं। पोर्ट्स कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम पोर्ट्स, आप लोगों को पता है विशाखापट्टनम पोर्ट्स यहाँ प्रदेश में फेमस पोर्ट्स है, पूरे इंडिया में फेमस पोर्ट है। कृष्णपट्टनम पोर्ट, ओके। अब रिवर्स, जो रिवर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रिवर्स है गौतमी गोदावरी, गोदावरी है, गोदावरी, कृष्ण, पलर, पेन्नार, तुंगभद्रा। सो आप मेरे साथ रटिए आंध्र प्रदेश की रिवर्स कौन है? गौतमी, गोदावरी, कृष्णा, पलार, तुंगभद्रा। गौतमी, गोदावरी, कृष्ण, पलार, तुंगभद्रा। गौतमी, गोदावरी, कृष्णा, पनार, तुंगभद्रा 5th नदियाँ हैं, ओके। सो रिसेंट न्यूज जो आंध्र प्रदेश के बारे में, ऑन जुलाई 31, 2020 द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, उन्होंने क्या किया? कौन है गवर्नर? विश्व भूषण हरिचंदन। क्या किया? उन्हें दिया हिज असेंट टू द आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल रीजन। सो पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल के आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपेयर बिल। सो उन्होंने आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक बिल दिया। सो बिल पारित किया, कौन सा? आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA। सो CRDA का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। रिपील बिल इन्होंने पास किया, ठीक है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा आंध्र प्रदेश के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर।
सो नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा सीएम। अब उड़ीसा के सीएम आप लोगों को पता है कि बहुत न्यूज़ में रहते हैं। सो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक लॉन्च द जगह मिशन स्टेज सेकंड साइन एमओयू विद सीपीआर। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, सीपीआर के साथ। किसके लिए, जगह मिशन। जगह मिशन जो पहला वो चला, ठीक है, अब सेकंड के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया। किस लिए, टू स्लम फ्री इन नेक्स्ट 3 ईयर। सो स्लम फ्री करना है उड़ीसा को 3 साल, अभी आने वाले 3 साल के अंदर, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट है द सेंटर फॉर द पॉलिसी रिसर्च सीपीआर न्यू दिल्ली अंडर नई इनिशिएटिव स्कालिंग सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया लैंड प्लानिंग एंड हाउसिंग SCIFI साइन एमओयू, ठीक है। द सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, सो सीपीआर क्या किया है, एमओयू साइन किया है न्यू दिल्ली अंडर इन द इनिशिएटिव। कौन सी इनिशिएटिव, इस स्केलिंग सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है, स्केलिंग सिटी। सो स्केलिंग सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट। सो उनका इनिशिएटिव कौन था, स्केलिंग, अर्थात सिटी को स्केल करना है ऑफ इंडिया के, ठीक है। और किस कैसे करना है, लैंड एंड प्लानिंग एंड हाउसिंग। सो बेसिकली जो ज़मीन है उसकी प्लानिंग करके और उसमें हाउसिंग करके, ठीक है साइंड अ MOU विद द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो ये कौन सा है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बेसिकली स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट का है तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इज द नॉलेज ऑफ पार्टनर ऑफ। तो यही आता है जगह मिशन सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक, के अंतर्गत, ओके। जिसमें क्या किया जाएगा, यही इंस्टीट्यूट लैंड एंड प्लानिंग हाउसिंग, लैंड प्लानिंग हाउसिंग की जाएगी, ठीक है, स्केलिंग सिटी करने के लिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट की जो सिटी है, ओके। सो अबाउट उड़ीसा, कैपिटल आप लोग को पता है भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, ओके, मिस्टर गणेशी लाल। सब चलते हैं रिसेंट न्यूज जो उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। सो नुखाई जुहार एंड एसेंट फेस्टिवल, जो किसके नाम से जाना जाता है, नुखाई परब या नुखाई भेंट घाट। जो नुखाई जुहार जो किस नाम जाना जाता है, नुखाई जो और किस नाम से जाना जाता है, नुखाई परब या नुखाई भेंट घाट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th day of the lunar fortnight of टू वेलकम द न्यू। नुखाई जोहार, बेसिकली आप लोग यही याद रखें, नुखाई जोहार सेलिब्रेट कब किया है, 23 अगस्त को, ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ओके। एंड सेकंड न्यूज इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने क्या रिकॉग्नाइज किया, वेंकट रायपुर एंड नोलिया साहिब विलेज, वेंकट रायपुर एंड नोलिया साहिब विलेज ऑफ उड़ीसा के, किसके लिए, सुनामी रेड्डी के लिए इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, फॉर ओवर प्रिपेयर्डनेस फॉर फैशन। सो बेसिकली ये जो विलेज हैं ये पूरी तरह तैयार हैं, सुनामी रेड्डी हैं, इसलिए इसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया। अभी यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज इज ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। सो अब चलते हैं तो अब यहाँ पास यही रखिएगा कि नागालैंड के सीएम कौन है, नेपीहू रियो, ठीक है, और गवर्नर रविंद्र नारायण रवि, ओके। तो एक सेम है लॉन्च, सॉरी एक स्कीम है, सेम है, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से लॉन्च की गई थी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जो फर्स्ट जो एक एसी गैस टाइप की है, ठीक है,
सो फर्स्ट ईवर इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, सो फर्स्ट इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है जिसमें क्या हुआ है, तो 2020 इंडिया की है फर्स्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसमें क्या किया है, मिजोरम टॉप किया, कौन टॉप किया है, मिजोरम टॉप किया है, ओके, MMT मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ओके। सो ऑन सितंबर 2020 द फर्स्ट ईवर इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 was released by the Professor Rajesh K. Pillania, which ranked 36 state and UT on the basis of the happiness Mizoram top the marketing followed by पंजाब एंड अंडमान निकोबार। सो पहले फर्स्ट में ये है, दूसरे में पंजाब, मिस्टर पंजाब एम थर्ड में है अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आप लोग फर्स्ट को याद रखिएगा, ठीक है। और जो इन स्टेट से रिलेटेड लोग अपने करंट अफेयर सेशन को देख रहे हैं वो बाकी याद रखें, ठीक है। उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ वर लिस्ट हैप्पी, सो उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ ये डाउन कैटेगरी में बहुत नीचे आए, ठीक है, लिस्ट हैप्पीनेस है। द सर्वे वाज कंडक्ट ऑन 6 कंपोनेंट, जो 6 कंपोनेंट्स पर ये सर्वे किया गया, नेमली वर्क, जो वर्क करते हैं उनके बीच में उनका कार्य कैसा है, ठीक है, लोगों का कार्य कैसा है, लोगों के रिलेशनशिप्स कैसे, उनके हेल्थ कैसे हैं, फिलंथ्रोपी अर्थात कैसे दान करते हैं, ठीक है, रिलीजियस धर्म के आधार पर, ठीक है, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, स्पिरिचुअल उनका माइंड जो स्पिरिचुअल वो उनका ओरिएंटेशन कैसा है, और इम्पैक्ट कैसा है कोविड-19 का इससे रिलेटेड, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है वही लास्ट में अपन रिवीजन करते हैं, ठीक है, सारी हेडलाइंस का। सो लेट्स सी, राजनाथ सिंह अनवील्ड DAP 2020 फाइनल डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड कैपिटल एक्विजिशन ऑफ आर्म एंड इक्विपमेंट वर्थ 2990 करोड़, ठीक है। सेकेंड इज PM मोदी इनोग्रेट 6 मेजर प्रोजेक्ट इन UT उत्तराखंड, ठीक है। इंडियन जापान होल्ड जॉइंट मरीन एक्सरसाइज JMAX इन नॉर्थ अरेबियन सी, ओके। गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट 5 मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स टू मेक इंडियन MSMEs फ्यूचर रेडी, ओके, फ्यूचर रेडी करने के लिए इंडिया होस्टेड वर्चुअल बायलैटरल समिट बिटवीन PM मोदी एंड हिज डेनिश काउंटर पार्ट मेटे पेट्रिक्सन, ओके। अब नेक्स्ट है डेटा फॉर कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर बाय UNDP एंड UN वुमेन रिलीज्ड। और नेक्स्ट है ये LIC GI से न्यू इंडिया एश्योरेंस आइडेंटिफाई एज अ डोमेस्टिक सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट एज इंश्योरेंस फॉर 2020 एंड 21, किसके अकॉर्डिंग, IRDAI के अकॉर्डिंग, ठीक है, IRDAI के। BSE साइंड MOU विथ येस बैंक टू एम्पावर MSME, ठीक है, यहाँ पास SME रॉन्ग है, यहाँ पर MSME होगा, ओके। सो IDBI बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक ऑफ इनेबल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फ्यूचर ऑन SFMS मैनेज बाय, किसके तौर मैनेज किया, IFTAS। सेकेंड न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज है, सिडबी पार्टनर विद CRIF हाई मार्क टू लॉन्च सेक्टर बेस्ड इनसाइट रिपोर्ट इंडस्ट्री स्पॉटलाइट, सो इंडस्ट्री को स्पॉटलाइट करने के लिए सेक्टर बेस्ड इनसाइट रिपोर्ट्स देगा, ठीक है। ICRA प्रोजेक्ट इंडियन GDP कितना 11% है फाइनेंशियल ईयर 21, ठीक है, माइनस कॉन्ट्रैक्ट एरिया तो माइनस होगी, ओके। सो नेक्स्ट न्यूज है केरला टूरिज्म बैग पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020, वेदांतो ऑनलाइन ट्यूटोरिंग प्लेटफॉर्म रोप्स इन आमिर खान एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। PD वघेला अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ TRAI के चेयरमैन बनाया गया, किसको सक्सीड करेंगे, RS शर्मा जी को। सेदा अनुवाना तैमूर असम की जो फर्स्ट और केवल एक ओनली वुमेन CM पास्ट अवे, जो पहली मुस्लिम पूरे इंडिया की पहली मुस्लिम CM रही है, ओके। सो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च अ बुक, कौन सी बुक लॉन्च की है, बकेट ऑफ फ्लावर्स, बताइए किसने लिखा, ओके, और वो क्या है,
उनके बारे में स्पेशल क्या है। फर्स्ट, युवा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व किया गया कब, 29 सितंबर 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड हार्ट डे 2020 कब मनाया गया, सितंबर 29 को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्च YSR जला कला स्कीम टू बेनिफिट स्मॉल एंड माइनर फार्मर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, बोरवेल एंड सबमर्सिबल गवर्नमेंट फ्री में बांटेगी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च जगह मिशन स्टेज सेकंड, ठीक है, जिसमें उन्हें साइन किया मैं विद CPR के साथ। नागालैंड लॉन्च पोर्टल फॉर लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम टू रिटर्न द माइग्रेटिंग वर्कर्स। सो आपको पता है कि भाई इसमें क्या बेसिकली जो माइग्रेटिंग वर्कर्स हैं उनके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। एंड लास्ट न्यूज इज फर्स्ट ईयर एवर हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जो पहली इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 लॉन्च की गई, जिसमें मिजोरम ने टॉप किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने सबसे नीचे आया, ओके। अब सेकंड में कौन है, पंजाब, थर्ड में कौन है, ये आप लोग मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी फैमिली फ्रेंड, जितने भी ग्रुप, जहाँ भी टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ भी फैला सकते हैं फैला दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेसिकली जो रेड कलर सब्सक्राइब उसको क्लिक कीजिए, एंड उसके जो बगल में रेड जो बेल आइकन होगा उसमें आप क्लिक करेंगे, जो ऑल बटन होगा, जो ऑल फंक्शन होगा उसको क्लिक कर देना है बस। जिसमें कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आप उसकी नोटिफिकेशन पा लेंगे एंड आप उसको वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली पहले वीडियो देखिए, अच्छी लगे तभी लाइक कीजिए, गंदी लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।